नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग कंप्यूटर से परिचय प्राप्त करेंगे, कुछ थोड़ी समझ विकसित करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और मनचाहे ढंग से आउटपुट लेते हैं, उसका प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है। वैसे तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से बना है, जिसके अनुसार हम कुछ गणना करते हैं, इसलिए इसको संगणक भी कहा जाता है। लेकिन यह केवल गणना करने का कार्य नहीं करता है, यह कैलकुलेटर महज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे टेक्स्ट एंड पिक्चर्स के भी काम होते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम पर चलता है, प्रोग्राम बेस्ड होता है और अकॉर्डिंगली जो प्रोग्राम उसमें फीड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट देता है। डाटा को स्टोर करता है और इसके थ्रू हम कम्युनिकेट भी डाटा को कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि दो प्रकार की चीजों से मिल करके कंप्यूटर बनता है। एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो भौतिक उत्पाद से बनी हुई चीजें होती हैं, और सॉफ्टवेयर जो भौतिक उत्पाद के आधार पर तो नहीं होता, भौतिक विज्ञान के अनुसार विकसित चीजों के आधार पर तो नहीं होता, लेकिन जो कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्य करने का तरीका जो ऑलरेडी फीड होता है, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को कहते हैं द मशीन्स, वायरिंग एंड अदर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसको हार्डवेयर कहते हैं, जो मशीन है, जो वायरिंग है और अदर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। और सॉफ्टवेयर को कहते हैं द प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। जो प्रोग्राम्स हैं या अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है, दूसरे ऑपरेट करने वाले इंफॉर्मेशन जो फीड है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में मुख्य रूप से तीन प्रकार की चीजें होती हैं कंप्यूटर में: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस में हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं। कीबोर्ड से, माउस से, वेबकैम से, माइक्रोफोन से। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और टाइप करके इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को। माउस के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। वेबकैम के थ्रू हम कोई पिक्चर या इस तरह की चीजें देते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम लोग देते हैं। स्कैनर के थ्रू भी हम देते हैं। और इस प्रकार से इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर में हमारे सामने आउटपुट आता है, प्रिंटर के थ्रू आता है, स्पीकर के थ्रू साउंड के रूप में आता है, और इस प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और इनपुट को आउटपुट में बदल दे, इसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और उसके विभिन्न सारे पार्ट्स होते हैं। इसको हम लोग कहीं अन्यत्र भी देख सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। आगे चले हम लोग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एक्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेशन के एक समुच्चय है, डाटा है या प्रोग्राम्स हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है या विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है। और ऑपोजिट ऑफ हार्डवेयर which describes the physical aspect of a computer, software is a generic term used to refer to applications, scripts and programs that run on a device। यह हार्डवेयर के विपरीत होता है, यह स्थूल नहीं होता है, यह बहुत सूक्ष्म होता है, अमूर्त होता है, और यह इसका जो है एक विशेष प्रकार का टर्म है जो एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, स्क्रिप्ट्स के लिए और प्रोग्राम्स के लिए, और जो एक किसी डिवाइस में रन करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं डिवाइस को रन करवाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो प्रकार से हम लोग लेते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एक प्रणाली सॉफ्टवेयर है उसका, और जो हम अप्लाई करते हैं वैसे सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए, चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उसको भी चलाने के लिए ये सपोर्ट करते हैं, ये बेस प्रदान करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह कोऑर्डिनेट करता है
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को, एक्टिविटीज को। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यहाँ पर सेंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and other softwares. It provides an platform for all the other types of software to work in. और जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं उसका प्लेटफॉर्म यह प्रोवाइड करता है जिसमें वे वर्क कर सकते हैं। The best known example of system software is the operating system. सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है which manage all the other programs in a computer, जो कंप्यूटर के और अन्य सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम्स के उसको मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पर देखें, an operating system is an interface between a computer user and computer hardware. कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर का यूजर जो मनुष्य होता है उसके बीच में यह एक इंटरफेस प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक अंतःस्थल प्रदान करता है, दोनों के कार्य करने के लिए यह जरूरी है। An operating system is system software that manages computer hardware, software resources and provides common services for computer programs. फिर से वही बात है कि यह मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। ये चीज समझ लें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर न हो तो बेजान है वह मशीन, वह कंप्यूटर, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें जान आ जाती है, वह चलने लगता है, वह उसकी आत्मा है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं उसको हम लोग देखें तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट ऐड फंक्शनलिटी टू कंप्यूटर और हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म बेटर। ये वैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वैसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को बेहतर चलने में, बेहतर काम करने में, परफॉर्म करने में सहायक होता है। These include antivirus, backup, disk repair, file management, security and networking programs. इसमें एंटीवायरस सम्मिलित है, बैकअप लेने का जो प्रोसेस है वह सम्मिलित है, डिस्क के रिपेयर करने का, फाइल मैनेजमेंट का और नेटवर्किंग प्रोग्राम्स, ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और ये दोनों मिलकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन है और यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐड करने से वे सही प्रकार से कंप्यूटर चलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरी तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के विपरीत, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग देखें तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स। यह एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किया जाता है इसलिए ताकि विशेष प्रकार के कार्य किए जा सकें, कार्यों का संपादन हो सके। कार्य कैसे? जैसे ब्यूटिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग कैलकुलेशंस, मेकिंग रेलवे रिजर्वेशंस, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस। कोई डॉक्यूमेंट को, कोई चीज को ब्यूटिफाई करें, सुंदर बनाएं, कैलकुलेशन कर सकें, रिजर्वेशन कर सकें रेलवे का, कोई प्रेजेंटेशन प्रदान कर सकें। और हम लोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस हम लोग जानते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग ईमेल्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं एटीएम मशीन्स। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए कोई न कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसकी बात करें तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, उत्पादकता वाले सॉफ्टवेयर व्हिच इंक्लूड्स टूल्स सच एज वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट्स। तो इसके द्वारा हम कुछ उत्पादन करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है जिसका बेस्ट एग्जांपल एमएस वर्ड है, जिसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बायोडाटा लिख सकते हैं इत्यादि। स्प्रेडशीट्स जिसे हम कहते हैं वह एक गणित के जो कॉपी होती है, नोटबुक्स होती है, चौकोर खाने उस तरह से बने होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज स्लाइडवेयर या पीपीटी। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके द्वारा हम कोई चीज प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और इसका एग्जांपल पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप हम लोग जानते हैं जिसमें फोटो में कार्य किया जाता है, फोटो को बेहतर या उसमें मिक्सिंग की जाती है। कॉरल ड्रॉ है, एमएस पेंट है, ये सारे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, इंश्योरेंस के लिए होता है, रिटेल एप्लीकेशंस के लिए होता है और इस प्रकार से विशेष कार्य के लिए विशेष सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एजुकेशन में देखें तो ईआरपी होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर जो हैं उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होता है। हार्डवेयर हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो होता है उस हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक होता है और सॉफ्टवेयर में
एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सिस्टम में सेट होते हैं, उस पर हमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है। दूसरा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमें विचार ज़्यादा नहीं करना है, वो गिवन होता है हमारे लिए आमतौर पर। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, उससे हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर एंटीवायरस नहीं है तो हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है, उसमें वायरस आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को खराब कर सकते हैं। इसलिए एंटीवायरस या इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसका हमें केयर करना होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पर हम वर्क करते हैं, इसलिए हमें क्या कार्य करना है और किस प्रकार के कार्य करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। और मार्केट में बहुत तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ पेड हैं जो पैसा देकर के हम खरीद सकते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ ट्रायल बेसिस पर फ्री होते हैं, और इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए होगी, और हमें यहाँ पर अपने सिलेबस में 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अवश्य पढ़ना है, और वो है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 3 सॉफ्टवेयर्स हम लोगों को तो देखना ही देखना है। तो आगे की वीडियोस में हम लोग इनका और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।